सालों के तजुर्बे के बाद और ढेरों नए निवेशकों को मेंटर करने के दौरान एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। अक्सर होता क्या है कि पूरा का पूरा ध्यान बस रिटर्न, ग्राफ और बाजार के उतार चढ़ाव पर टिका रहता है ना? लेकिन उस बुनियादी ढांचे को हम पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं जो असल में उस मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और निवेश की दुनिया के एक ऐसे बेहद अहम लेकिन छिपे हुए पहलू को डिकोड करते हैं जो हर किसी को जानना ही चाहिए। इसे द कस्टोडियन कहते हैं। ये एक तरह का साइलेंट गार्डियन है, यानी एक ऐसा मौन रक्षक जो पर्दे के पीछे रहकर हर पल म्यूचुअल फंड एसेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब देखिए, निवेश करने के बाद एक सबसे बड़ा रहस्य जो अक्सर मन में आता है वो ये है कि म्यूचुअल फंड का पैसा असल में रखा कहाँ जाता है। जब कोई मेहनत की कमाई का एक हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालता है तो स्क्रीन पर बस कुछ नंबर्स दिखते हैं, लेकिन उन नंबर्स के पीछे एक पूरी फिजिकल और डिजिटल प्रक्रिया होती है। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है कि निवेश किए गए वो फंड्स, वो संपत्तियां आखिर वास्तविकता में कहाँ जाकर बैठती हैं। क्या वो उसी कंपनी के ऑफिस में रखे होते हैं जिसका नाम फंड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है? ये सवाल जितना सीधा लगता है, निवेश की सुरक्षा के नजरिए से इसका जवाब उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है हमारे साइलेंट गार्डियन यानी कस्टोडियन की। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो कस्टोडियन एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड के एसेट्स को अपने पास होल्ड करना और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखना है। जो लोग पहली बार निवेश कर रहे हैं उनके लिए इसे एक बहुत ही आसान बैंक वॉल्ट यानी बैंक की तिजोरी के उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह कीमती गहने किसी बैंक के लॉकर में रखे जाते हैं, जहां बैंक सिर्फ उसकी सुरक्षा करता है, उन गहनों को खुद पहन या इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह कस्टोडियन एक विशाल अभेद्य डिजिटल और फिजिकल तिजोरी की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि निवेश किए गए एसेट्स पर किसी तरह की कोई आंच ना आए। यहाँ निवेश से जुड़ा सबसे आम मिथक टूट जाता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम एएमसी कहते हैं, या फिर फंड मैनेजर ही सारे पैसे को अपने पास रखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फंड मैनेजमेंट और एसेट की सुरक्षा ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। फंड मैनेजर का काम सिर्फ दिमाग लगाना है, ये तय करना है कि पैसा कहाँ निवेश करना है। लेकिन जो वास्तविक निवेश होता है, जैसे कि अलग अलग कंपनियों के शेयर्स, सरकारी बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट पेपर्स, वो असल में कस्टोडियन के पास सुरक्षित रखे जाते हैं। एएमसी केवल फैसले लेती है, लेकिन उन वास्तविक संपत्तियों पर कब्जा सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन का होता है। चलिए कस्टोडियन के रोजमर्रा के कामकाज को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। कस्टोडियन केवल एसेट्स को तिजोरी में बंद करके आराम से नहीं बैठता। इसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है। यह शेयर्स और बॉन्ड्स को होल्ड करता है, हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है और सेटलमेंट प्रोसेस को हैंडल करता है। अगर इसे एक डेली ट्रेड वेरिफिकेशन चेकलिस्ट के नजरिए से देखें तो सोचिए कि दिन भर में फंड मैनेजर जो भी ट्रेड करता है, शाम को कस्टोडियन उस हर एक ट्रेड को अपनी चेकलिस्ट से वेरीफाई करता है। क्या सही कीमत पर शेयर खरीदे गए? क्या पैसा बिल्कुल सही जगह गया? ये सारी सख्त जांच पड़ताल कस्टोडियन का ही काम है। ये स्वतंत्र संस्था ही संपत्तियों की वास्तविक कस्टडी और लेन देन को संभालती है। इस पूरी प्रक्रिया में सिस्टम की कई सुरक्षा परतों यानी मल्टीपल सेफ्टी लेयर्स को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पूरी प्रक्रिया को कैसे अलग अलग चरणों में बांटा गया है, ये वाकई शानदार है। स्टेप 1 एएमसी फंड को मैनेज करती है। स्टेप 2 फंड मैनेजर निवेश के फैसले लेता है और स्टेप 3 कस्टोडियन एसेट्स को सुरक्षित करता है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझें तो एएमसी एक ड्राइवर की तरह है जो तय करता है कि गाड़ी किस दिशा में जाएगी, लेकिन कस्टोडियन वो मजबूत और सुरक्षित गैरेज है जहां रात को वो गाड़ी ताले में महफूज रखी जाती है। इस तरह की पूरी तरह से अलग अलग भूमिकाएं होने से सिस्टम की ओवरऑल सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है। तो इस पूरे सेटअप में सबसे अहम बात यह है कि कस्टोडियन पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करता है। वो एएमसी से एकदम अलग संस्था होती है। यहाँ एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी अक्सर पूछा जाने वाला सवाल सामने आता है, क्या एएमसी कस्टोडियन को बताए बिना कभी उन संपत्तियों को छू सकती है? इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ये सख्त स्वतंत्रता ही है जो किसी भी तरह के फंड के दुरुपयोग की गुंजाइश को नाटकीय रूप से खत्म कर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ के जो घरेलू सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल कस्टोडी स्टैंडर्ड्स की तर्ज पर ही बने हैं। पूरी दुनिया में निवेश की सुरक्षा के लिए इसी इंडिपेंडेंट मॉडल को सबसे बेस्ट माना जाता है।
चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम तब कैसे काम करता है जब परिस्थितियां बिल्कुल खराब हों। ये नए निवेशकों के सबसे बड़े डर को संबोधित करने वाली बात है। क्या होगा अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही अचानक बंद हो जाए? क्या होगा अगर वो कंपनी दिवालिया हो जाए जिसका नाम म्यूचुअल फंड पर लिखा है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी रातों की नींद से जगा सकता है, क्योंकि इसमें जीवन भर की मेहनत की कमाई दांव पर लगी होती है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसी स्थिति में भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि संपत्तियां 100% सुरक्षित रहती हैं। भले ही कोई एएमसी अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे, उसके अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स यानी वो सारे शेयर्स और बॉन्ड्स कस्टोडियन के पास बिल्कुल महफूज रहते हैं। सिस्टम का ये मजबूत ढांचा कभी नहीं टूटता। इसे एक छोटी सी असली कहानी से समझते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक म्यूचुअल फंड कंपनी का बिजनेस किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया या टेक ओवर कर लिया। उस फर्म ट्रांजिशन के दौरान निवेशकों का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एसेट्स असल में कभी उस पुरानी कंपनी के पास थे ही नहीं, वो तो हमेशा से कस्टोडियन के पास सुरक्षित थे। नई कंपनी आई, उसने मैनेजमेंट संभाला, लेकिन तिजोरी वहीं की वहीं बिना हिले बिल्कुल सुरक्षित रही। इस पूरे एनालिसिस को अगर समेटें तो यहाँ एकदम फाइनल क्लैरिटी मिल जाती है। कस्टोडियन एसेट्स को पूरी तरह सुरक्षित रूप से होल्ड करता है, मैक्सिमम सेफ्टी सुनिश्चित करता है, और ठीक इसी वजह से म्यूचुअल फंड का ये पूरा सिस्टम लंबी अवधि में धन निर्माण यानी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेहद मजबूत और विश्वसनीय तरीका बन पाता है। इस बेहतरीन और संरचित सिस्टम के कारण ही बिना किसी डर के पूरी शांति के साथ निवेश किया जा सकता है। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में इस अनिवार्य चेतावनी पर बात करना बहुत जरूरी है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार ये मार्केट रिस्क डिस्क्लोजर कानूनी रूप से अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि जब कस्टोडियन है तो ये चेतावनी क्यों? वो इसलिए क्योंकि कस्टोडियन किसी भी संस्थागत विफलता या फ्रॉड से तो पूरी तरह बचाता है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव का जो अपना स्वाभाविक जोखिम है वो तो हमेशा रहता है। सेबी का ओवरऑल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का रोल यही सुनिश्चित करता है कि निवेश से पहले हर प्रकार के जोखिम की पूरी और पारदर्शी जानकारी हो। तो सब कुछ जानने और समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, जब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पैसा किसी संस्था के डूबने से पूरी तरह सुरक्षित है और उसकी रखवाली एक स्वतंत्र कस्टोडियन कर रहा है, तो फिर जब सुरक्षा की इतनी मजबूत परतें मौजूद हैं, तो अपने वेल्थ क्रिएशन के सफर को आज ही शुरू करने में भला क्या संकोच होना चाहिए? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एनालिसिस यहीं समाप्त होता है।